माँ सरस्वती तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। नमस्कार दोस्तों, जीन भवानी क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा था और दोस्तों आज अपनी चौथी क्लास है। इससे पहले मैंने 3 क्लास करवा दी साधारण ब्याज की। दोस्तों, कुछ स्टूडेंटों के प्रश्न है, उन प्रश्नों को सोल्व करते हैं। उन्होंने भेजे वो प्रश्न, उनको समझ में नहीं आया और दोस्तों आए हुए प्रश्न है और एग्जाम के अंदर दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछता है। और साधारण ब्याज कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सब जानते हो। कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो दोस्तों, साधारण ब्याज से वो 100% प्रश्न उठाता है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए साधारण ब्याज के कुछ प्रश्न है उनको सोल्व करते हैं। दोस्तों, प्रश्न है कि 400 की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% है तो नया मिश्र धन क्या होगा। दोस्तों ये बात पूछ रहे हैं। देखो प्रश्न को आराम से पढ़ो दोस्तों। 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है, यानी कि 400 रुपया कोई ने लिया, ठीक, और बस 4 वर्षों के अंदर 480 रुपये हो जाती है दोस्तों। यानी कि वो 480 रुपया का होगो अमाउंट होगो, मिश्रधन होगो। और ये जो 400 रुपया है ये क्या होगा, ये मूलधन होगा जो आपने लिया या पिसा, कोई ने 400 रुपया दिया और बस 400 वर्ष का मान 480 रुपया हो जाओ, यानी कि वो मिश्रधन होगो। यदि ब्याज की दर 2% है तो नया मिश्रधन क्या होगा, यानी कि नयो मिश्रधन कत्तो होगो, यानी कि बिना 2% की ब्याज की दर से है बिना पूरा 71 रुपया देना पड़ेगा। नया मिश्रधन क्या होगा, यह बात पूछ रहा है दोस्तों। इधर ऑप्शन भी है। तो आइए दोस्तों प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो 400 रुपये है ना, ये है मूलधन, यानी कि पी लिख देता हूं मैं, प्रिंसिपल है ना दोस्तों, यानी कि पी से दर्शाते हैं। मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल बोलते हैं, तो इसको पी से दर्शाते हैं। दोस्तों मूलधन कितना है, 400 रुपये, ठीक है। और दोस्तों 480 रुपये क्या है, अमाउंट है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन। और मिश्रधन को दोस्तों अमाउंट बोलते हैं, ये आप सब जानते हो और मैंने बता भी दिया। प्रत्येक क्लास होती है उसके अंदर बताता हूं मैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो दोस्तों, और दोस्तों टाइम कितना है, टाइम है अपने पास 4 वर्ष, 4 वर्ष है। और दोस्तों रेट कितनी है, 2% है, तो रेट को मैं R से लिख सकता हूं, तो रेट कितनी है, 2% है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये R यानी कि रेट और इंटू टी, यानी कि रेट को और टाइम को, दोस्तों इन दोनों को गुणा करूंगा ना मैं, तो परसेंटेज ब्याज निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 4 यानी कि 8% निकल के आ गया, आ गया। अब दोस्तों ये 8% प्रतिशत ब्याज हो गया, हो गया। अब दोस्तों इस 8% के ऊपर क्या है, होल वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। होल वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, 8% है और इसको बिन में चेंज करने के लिए प्रतिशत में, यानी कि नीचे 100 भी तो लगाएंगे ना, लगाएंगे। दोस्तों कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, कितने परसेंट की निकालनी है, 8% की निकालनी है, ठीक है। तो 8 तो लिख दो ऊपर और नीचे लिख दो 100। अब इनको काट दो, मैं 4 से काट देता हूं तो 4 दूनी 8 होता है और 4 का
100 में भाग देता हूँ, यानी कि 4 को 100 से काटता हूँ तो दोस्तों 25 बार करता है, यानी कि 2/25 हो गए। तो दोस्तों 8% की वैल्यू कितनी हो गई, 2/25 हो गई 2/25। अब देखो दोस्तों, ये 2/25 है ना, तो ये 25 तो क्या है कि मूलधन है, पी से इसको मैं लिख देता हूं। तो 25 तो क्या है, मूलधन है। और दोस्तों ये जो 2 रुपए है ना, 2 रुपए, ये क्या हो गया, ऐसा ही हो गया दोस्तों। 2 रुपए क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो 25 मिश्रधन है ना, ये मूलधन है ना, सॉरी मूलधन है। तो इस मूलधन की अपने को वैल्यू कितनी दे रखी है, 400 रुपए दे रखी है। अरे 400 रुपए दे रखी है ना, देखो 400 रुपए मैं यहाँ पे कोष्टक में लिख देता हूँ गिवन, गिवन यानी कि दिया हुआ है। यानी कि जो 25 है ना, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 400 रुपए दे रखी है। भाई मूलधन 25 रुपए है और यहाँ पर मूलधन कितना है, 400 रुपए है। अब दोस्तों इस 25 का मैं 400 में भाग देता हूं ना, तो 16 बार जाता है। और दोस्तों 16 को 25 से अपने गुणा करते हैं तो 400 रुपए निकल के आते हैं। अब दोस्तों प्रश्न ये पूछ रहा है कि मिश्रधन क्या होगा, नया। तो आप एक काम करो, इस 25 को 16 से गुणा किया हो ना, तो ये 2 है ना, 2, इसको भी क्या है कि 16 से गुणा कर दो 16 दूनी 32 हो गया। अब दोस्तों प्रश्न ये पूछ रहा है कि नया मिश्रधन कितना होगा। अब दोस्तों पहले मिश्रधन कितना है, यहाँ पर 480 रुपए है। अरे 480 रुपए है ना, 480 रुपए। अब इस 480 रुपए के अंदर ये 32 भी जोड़ दो, ये 32। ठीक है दोस्तों, 32 और जोड़ दो तो कितने हो गए, 480 32 कितने हो गए, 512 हो गए। यानी कि दोस्तों जो नया मिश्रधन है ना, वो कितना हो गया, 512 हो गया। नया मिश्रधन कितना हो गया दोस्तों, 512 रुपए हो गया नया मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, आराम से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। और समझा देता हूं दोस्तों, 400 रुपए है ना, ये तो मूलधन है और अमाउंट कितना है, 480 रुपए है। और 2% की अपने को रेट दे रखी है। ठीक है, और दोस्तों टाइम कितना है, 4 वर्ष। अब दोस्तों आर और टी यानी कि रेट को और टाइम को मैं गुणा कर लेता हूं, तो 8% निकल के आ गया, यानी कि प्रतिशत में आ गया 8%। अब दोस्तों 8% की अपने होल वैल्यू निकाल ली, तो 2/25 हो गया। तो देखो ये जो 25 है ना, ये तो क्या हो गया, मूलधन, और 2 रुपए क्या हो गया, ऐसा ही हो गया, यानी कि साधारण ब्याज। दोस्तों इस 25 की अपने को वैल्यू कितनी दे रखी है, 400 रुपए। अब दोस्तों इस 25 का मैं 400 में भाग देता हूं ना, तो 16 बार जाता है। तो 25 को 16 से गुणा करता हूं तो 400 आते हैं। ऐसे ही आप एक काम करो, ये 2 है ना, इस 2 को भी 16 से गुणा कर दो। 2 को 16 से गुणा किया 32। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि नया मिश्रधन कितना होगा। तो भाई 480 रुपया तो ये और 32 रुपया ये, 480 रुपया और 32 ना आपा जोड़ा तो कितना होया, 512 रुपया। यानी कि नया मिश्रधन कितना होगा दोस्तों, 512 रुपए। तो भैया अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है प्रमिला जी, ऐसे कर लेना आराम से, प्रश्न सॉल्व आ जाएगा। 512 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक प्रश्न है, उस प्रश्न को मैं लिख लेता हूं। ठीक है दोस्तों, फिर उस प्रश्न को देखते हैं। हाँ दोस्तों, एक प्रश्न था, जो स्टूडेंट है राजू, तो उसने भेजा ये प्रश्न है, उसको समझ में नहीं आया प्रश्न है। तो आइए दोस्तों प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न है 2400 की राशि 4 वर्षों में 3264 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। दोस्तों पहले वाला ही प्रश्न है, इससे पहले जो मैंने
प्रश्न कराया था ना, उस टाइप का एक प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आप सोल्व करो, आप सोल्व करो, देखें आप सोल्व करो, आराम से निकल जाएगा। जैसे इससे पहले प्रश्न कराया था ना दोस्तों, उस टाइप का एक प्रश्न है, आप इसको सोल्व करो आराम से। दोस्तों आप वीडियो को रोक के और फिर इसको सोल्व कर लेना, तब तक मैं इसको सोल्व करा देता हूं। अगर आपको सोल्व करना करे तो आप वीडियो को रोक के फिर सोल्व कर लेना, मैं सोल्व करा देता हूं। देखो दोस्तों, 2400 की राशि 4 वर्षों में 3264 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा दोस्तों? 2400 रुपए। देखो मूलधन कितना है? 2400 रुपए, 2400 रुपए, ठीक है। और दोस्तों ये जो 3264 है ना, ये है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन है। मिश्र धन कितना है? 3264 रुपए है। और दोस्तों 1% बढ़ जाती है 4 वर्षों में, यानी कि टाइम कितना है दोस्तों? 4 वर्ष है। टाइम कितना है? 4 वर्ष। और रेट कितनी है? 1% है। 1% रेट है दोस्तों। अब देखो वही बात, आर और इंटू टी, यानी कि रेट को और टाइम को गुणा करता हूं ना मैं, यानी कि 4 इंटू 1, तो भैया 4% ही होता है। अब दोस्तों इस 4% की होल वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। कैसे निकालूंगा? वैसे निकालूंगा, 4 ऊपर नीचे 100, काटता हूं 4 से तो एक बार कटता है, और 100 को काटता हूं तो 25 बार कटता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 4% की जो होल वैल्यू है ना, वो कितनी हो गई? 1/25 हो गई। 1/25 हो गई 4% की। अब दोस्तों वही बात, ये 25 तो है ना, ये तो हो गया क्या? मूलधन। और 1 रुपया क्या हो गया? ऐसा ही हो गया, 1 रुपया ऐसा ही हो गया। अब दोस्तों इस 25 की जो वैल्यू है ना, वो कितनी दे रखी है अपने को? 2400, यानी कि ये 25 मूलधन है ना, इसकी यहाँ पर वैल्यू कितनी है? यहाँ पर मूलधन कितना है? 2400 है। तो देखो इधर दोस्तों 2400 है, 2400 दे रखा है, मैं गिवन लिख देता हूँ। गिवन का मतलब दिया हुआ, कि 2400 दिया हुआ है। इस मूलधन का जो वैल्यू है ना, वो 2400 दी हुई है। अब दोस्तों इस 25 का है ना, मैं 24 में बांट देता हूं ना, तो 96 में बांट जाता है, 96 में बांट जाता है। तो भैया इस 96 को 25 से गुणा करता हूं तो 2400 आता है। गुणा करके देख लेना आप। तो दोस्तों इस 25 को 96 से गुणा किया ना, तो आप एक काम करो, इस 1 को भी 96 से गुणा कर दो, तो 96 को 1 से गुणा करोगे तो 96 आएगा। अब दोस्तों प्रश्न ये पूछ रहा है कि नया मिश्र धन क्या होगा? तो देखो दोस्तों 3264 तो ये पहले वाला, अरे 3264 तो पहले वाला, और इसके अंदर 96 और जोड़ दो। अरे 3264 तो पहले वाला और 96 इसमें और जोड़ दो, तो कितना हो गया? 33, ठीक है, और 60, यानी कि दोस्तों 3360 हो गया। ठीक है दोस्तों, नया मिश्र धन कितना हो गया? 3360 हो गया। अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है राजेंद्र जी, कैसे सही होगा? देखो मूलधन कितना दे रखा है? 2400, अमाउंट कितना दे रखा है? 3200। देखो 4 वर्षों में 3200 हो जाती है, यानी कि 2400 रुपया राजू तू लियो कोई गले, और 4 वर्ष में 3264 हो जाओ छे, तो मिश्र धनों को, ठीक, ब्याज की दर 1% से, तो नया मिश्र धन क्या होगा? तो 2400 तो कहियो मूलधनों को, प्रिंसिपल, और 3264 अमाउंट हो गया। टाइम कितना दे रखा है? 4 वर्ष। रेट कितनी दे रखी है? 1%, 1% दे रखी है। अब दोस्तों इस रेट को टाइम को गुणा कर लेता हूं मैं, तो अपना प्रतिशत ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 4 इंटू 1, 4% आ गया। 4% की मैंने होल वैल्यू निकाल ली, तो 1/25 आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब दोस्तों 25 से ना ये मूलधन है,
और 1 रुपए क्या है, ब्याज है। अब इस 25 की वैल्यू है ना मूलधन की, अपने को परसेंट में 2400 दे रखी है। तो भैया इस 25 का मैं इस 2400 में भाग देता हूं तो 96 में बांट जाता है। और भैया 25 को मैं 96 से मल्टीप्लाई करता हूं, गुणा करता हूं तो 2400 आता है। तो भैया इस एक को भी 96 से गुणा करना पड़ेगा। अब एक को 96 से गुणा करता हूं तो 96 आते हैं। अब देखो नया मिश्र धन पूछ रहा है तो 3264 तो ये, और इसके अंदर ये 96 में तो जुड़ना पड़ेगा ना, 96 में जो ऐसा ही आयो साधारण ब्याज वो भी जोड़ना पड़ना ना। अब 3264 और 96 को जोड़ता हूं तो 3360 होता है। ठीक है, तो अपना सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा राजेंद्र जी। ठीक है, अब दोस्तों एक पर्सन है, उस पर्सन को मैं लिख लेता हूं। मेरी याद में आज भी रोती है एक ऐसी पगली दीवानी है। दोस्तों एक पर्सन है, उस पर्सन को लिख लेता हूं मैं। हाँ दोस्तों एक पर्सन है जो एग्जाम के अंदर आया हुआ पर्सन है, और दोस्तों अच्छा पर्सन है, उसको सोल्व करते हैं। देखो कितने समय में 8% ब्याज की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यानी दोस्तों कितने समय में 8% ब्याज की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यानी कि कितने समय में, यानी कि टाइम पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों 2/5 है, तो ये 5 है ना, ये तो हो गया क्या मूलधन, और ये 2 क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज कितना हो गया 2। और दोस्तों रेट कितनी है अपने पास, 8% रेट है। और दोस्तों टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। अब देखो दोस्तों ये जो 2 रुपए है ना, ये किस पर आ रहा है, इस 5 पर आ रहा है। यानी कि 2 रुपए ब्याज है ना, ये किस पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है, आ रहा है। अब दोस्तों टाइम पूछ रहा है ना, टाइम, तो दोस्तों देखो इस 8 से अपन भाग लगाएंगे, यानी कि 8, रेट कितनी है 8, ये भी लिख लो। और प्रतिशत के लिए लगा दो 100, लगा दो। अब देखो 2 को मैं काटता हूं, 8 से 4 बार करता है, और 4 का भाग में 100 में देता हूं 25 बार करता है। और 5 को मैं 25 से काटता हूं तो 5 वर्ष होता है। यानी कि दोस्तों 5 वर्ष उत्तर हो गया अपना 5 वर्ष। तो दोस्तों अपना ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा, कितने समय में 8% ब्याज की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो देखो पी कितना है, मूलधन 5, ऐसा ही कितना है 2, कितने पर आ रहा है ये 2 रुपए, 5 रुपए पर आ रहा है, और 2 रुपए ब्याज आ रहा है। अब दोस्तों टाइम पूछ रहा है अपने को, तो रेट का अपन भाग लगा देंगे, 5 × 8 नीचे लिख लेता हूं मैं, 2 को काटता हूं 8 से तो 4 बार करता है, 2 चौक 8 होता है, और 4 को काटता हूं 100 से 25 बार करता है, और 5 का मैं 25 में भाग देता हूं, 5 वर्ष निकल के आ जाता है अपना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल नेक्स्ट क्लास होगी अपनी साधारण ब्याज की, वो लास्ट क्लास होगी। और आपका कोई प्रश्न हो तो भैया आराम से भेज देना, उसका सॉल्यूशन करा देंगे। और दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया, और दोस्तों आपको कुछ इस वीडियो से आपको ये लगे कि हाँ मेरे को साधारण ब्याज समझ में आ रहा है, तो भैया चैनल को लाइक करना नहीं भूले, और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।